नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शब्दांजलि यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद। क्योंकि आप देखिए, असली हास्य वो है जहां बिना किसी फुहड़ता के, बिना किसी अश्लीलता के हम हास्य को कर दे प्रकट। और वो एक बड़े हास्य रस के कवि हैं, एक बड़े व्यंग्यकार हैं। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है अश्वत्थामा, जिनके लिए वो पूरे देश में पहचाने जाते हैं। वो अपनी मर्जी से जो भी सुनाएं, हम लोग उनके लिए बाध्य नहीं करेंगे, लेकिन हम सबका निवेदन है, सब लोगों ने मुझसे कहा है कि वो अश्वत्थामा हम सबको जरूर सुनाएंगे, और उसके अलावा उनकी मर्जी है वो जो भी सुनाए। एक बार आप सब उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय जैन मंच को नमन करता हूँ, पीलीभीत की पावन धरती को नमन करता हूँ, और मेरे हिस्से में जो बचे खुचे श्रोता है उनको मैं बार बार नमन करता हूँ। अभी कुलदीप जी कह रहे थे कि चुनाव 2 चरणों में होता है। मैं आपको बताऊं, ये कवि सम्मेलन भी 2 चरणों में ही चल रहा है। पहले चरण वाले कवि तो चले गए भाई साहब, और दूसरे वाले कवि, जो दूसरे चरण के कवि हैं, उन्होंने वास्तव में रंग जमा दिया है। मैं आप सबको विशेष नमन करता हूं, और ईश्वर से कामना करता हूं जो पहले चरण वाले कवि चले गए, ईश्वर उनको जल्दी बुला ले। बहुत ठोस श्रोता है जो टिकाऊ है, जो मेरे हिस्से बचे हुए हैं। और पिछले 3 घंटे से मुख्य अतिथि होना क्या होता है दादा, आज समझ में आया। पिछले 3 घंटे से जो इस लड़के ने कविता पर कविता सुनाई, भाई साहब मैं तो अपनी कविता ही भूल गया। लेकिन एक बार पुनः जो है, कुलदीप का भी बहुत बहुत स्नेह, बहुत प्यार, बहुत शानदार संचालन किया है। आज के इस कार्यक्रम को जोड़ने का काम किया है कुलदीप कल्प ने। एक बार जोरदार तालियां आप कुलदीप के लिए। मैं जानता हूं मैं हास्य का कवि हूं, बहुत देर तक आपके बीच नहीं रहूंगा। जिस तरह से सारे कवि शहीद हो गए, मैं भी शहीद हो जाऊंगा। मैं पाकिस्तान और रोज की बात नहीं करता हूं, मैं देशभक्ति की बात नहीं करता हूं, मगर ऐसा नहीं है कि हास्य का कवि देशभक्ति नहीं जगा सकता है। जगा सकता है दादा, मगर उसके तरीके अलग है। मैं तो एक कॉलेज में टीचर हूं अमित जी, तो वहां अपने बच्चों को कहा कि बच्चों कसम खाओ, आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे। तो सारे बच्चों ने कसम खाई। मैंने कहा आप कसम खाओ, आज के बाद शराब को नहीं छुओगे। तो सारे बच्चों ने कसम खाई। मैंने कहा आप कसम खाओ, आज के बाद किसी लड़की को घूर के नहीं देखोगे। बच्चों ने कसम खाई, मेरा मामला बन गया। मैंने कहा बच्चों आप कसम खाओ, अगर वक्त आए तो अपनी जान वतन के लिए कुर्बान कर दोगे। तो बच्चे कहने लगे साहब, जब शराब पीना नहीं, सिगरेट को हाथ लगाना नहीं, किसी लड़की की तरफ देखना नहीं, तो इस जान का करना क्या है, वतन के लिए शहीद कर देंगे। सही कह रहा हूँ भाई साहब, बिल्कुल। मैं पाकिस्तान और चाइना पर कोई कविता नहीं सुनाने वाला हूँ। एक तो वो पिद्दी सा देश, और एक वो देश जिनकी पिद्दी पिद्दी सी आंखें, पता नहीं वो पिद्दी पिद्दी आंखों से पूरी दुनिया देख पाते भी है नहीं पाते। मैं कोई कविता नहीं सुना रहा हूँ भाई साहब पाकिस्तान पर, चाइना पर। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, और कुलदीप कल्प की कसम है, अगर झूठ बोलूं तो आज ही रात कुलदीप कल्प को काला कौवा काटे। अपना क्या जा रहा है। सही कह रहा था। वो 3 आदमी बैठ करके बियर पी रहे थे, एक पाकिस्तानी, एक चाइनीज और एक इंडियन। अमित जी सुनना, वो 3 आदमी बैठ करके बियर पी रहे थे। तो एक एक पैक पीने के बाद पाकिस्तानी ने गिलास को उछाला और पिस्तौल, और जेब से पिस्तौल निकाली और गिलास को फोड़ते हुए कहा, हमारा अंदाज है एक बार जिस गिलास में हम पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते। अच्छा, वो चाइनीज को बड़ा अच्छा लगा इसका स्टाइल। चाइनीज को भी नया कुछ करना था। चाइनीज ने बियर की बोतल ही ऊपर उठा ली और अपने जेब से पिस्तौल निकाली और बोतल को फोड़ते हुए कहा, हम चाइनीज लोग हैं, हमारा स्टाइल है, हम एक बियर से जब एक पैक पी लेते हैं दोबारा इस बियर की बोतल को हाथ नहीं लगाते। अब इंडियन की बारी आई भाई साहब, और इंडियन भी था पीलीभीत का, और पीलीभीत का देसीपन क्या होता है, उसे भी कुछ ना कुछ नया करना ही था। तो उसने प्लेट को हवा में उछाली और अपने जेब से पिस्तौल निकाली और पाकिस्तानी और चाइनीज को घूमते हुए कहा, हमारा अंदाज है कि एक बार जिसके साथ पी लेते दोबारा नहीं बैठते।
पाकिस्तान और चाइना को ऐसे ही निपटा देते तो इतनी लंबी लंबी कविता लिखने की जरूरत ही क्या है। आइए मैं हाथ से कवि हूँ, कविता शुरू करता हूँ कि देखिए दिक्कत यह है कि हाथ से कवि जब प्यार की बातें करे तो किस तरह की विकट परिस्थितियां आती है कि वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार कुछ इस तरह से किया मैंने प्यार का इजहार, ओ मेरी गूगल की खोज और एफबी पर नित्य नित्य बदलती पोज, जब से सर्च किया है मैंने तुम्हारा प्रोफाइल मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। देखिए हमारा प्यार करने का ढंग, आप गीतकार है, आपका ढंग हमने देख लिया। अब हमारा हास्य कवि का जिगर देखिए कि वैलेंटाइन पर किसी लड़की को देकर उपहार कुछ इस तरह से किया मैंने प्यार का इजहार, ओ मेरी गूगल की खोज एफबी पर नित्य नित्य बदलती पोज, जब से सर्च किया है मैंने तुम्हारा प्रोफाइल मेरा दिल वाइब्रेशन में आ गया जैसे कि मोबाइल। और प्यार के वायरस अचानक शिवसेना की तरह बगावत पे उतारू हो गए हैं और तुम जितनी बार भी दबा लो नोटा ईवीएम के अकॉर्डिंग अगले 5 साल तक हम तुम्हारे हो गए। तो ये है हम हास्य कवि जी अमित जी, हम तो इस तरह से प्यार करते हैं और ऐसा नहीं। बहुत बढ़िया। ये पीलीभीत का अलग ही रिवाज है, यहाँ पुरुष ही पुरुषों को माला पहनाते हैं। आइए आइए मैं नमन करता हूँ। सही कह रहा हूँ भाई साहब, ऐसा नहीं है कि हम जो गीतकार और शायर जो अभी तक कर रहे थे और इन शायरों ने तो भाई साहब अमित जी आखिरी शेर कह करके 8-10 गजलें सुना डाली। सही कह रहा हूँ भाई साहब एकदम। तो ऐसा नहीं, हमने भी बहुत सच्चा प्यार किया ही था जीवन में, ऐसा नहीं है, जबरदस्ती वाला नहीं है। जैसे गीतकार और शायर कहते हैं ना कि दिल से लिखिए शेर, दिल से लिखिए पंक्तियां। अब तो दिल से क्यों लिख रहे हो, तुम्हारे घर में पेन नहीं है क्या? तो हमने भी प्यार किया था दादा, हमने भी प्यार किया था किसी लड़की से जीवन में अपनी उम्र में, और उससे जाकर कहा था कि प्रिय मैं तुम्हें खूब चाहता हूं और तुम्हारे बिना मेरा जीवन एकदम अंधेरा। अच्छा लड़की स्मार्ट थी पीलीभीत की तरह, उसने कहा पूछ लिया कि कितना अंधेरा, और मुझे प्रैक्टिकली दिखाना था कितना अंधेरा। तो मैं उस लड़की को लेके गया एक बंद अंधेरे कमरे में जहां हाथ को भी हाथ सुझाई ना दे। मैंने उसके आंखों में पट्टी बांधी और उस कमरे में लेकर जाकर उसके आंखों से पट्टी उतारते कहा कि प्रिय इस कमरे में जितना अंधेरा है तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी उतना ही अंधेरा। और मुझे लगा कि लड़की मेरी फीलिंग समझ गई होगी, बाहर लेके आया। लड़की स्मार्ट थी, बोली जो इंसान अंधेरे कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाए और बिना कुछ किए बाहर ले आए उसके जीवन में उजाला कभी आ ही नहीं सकता। सही कह रहा हूं भाई साहब। उसके बाद हमने कभी मोहब्बत की नहीं दादा, डायरेक्ट शादी की, और हमें पता ही नहीं था कि लव मैरिज में आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करता है और अरेंज मैरिज में। अब इशारों को समझ गए हो तो एक बार हमने तो जल्दी डायरेक्ट शादी की, और हमें क्या पता था भाई साहब। शादी की पहली रात को ही हास्य कवि की वेदना सुनना, शादी की पहली रात को ही अपनी श्रीमती जी को कहा, जैसे आप जानते हैं हम कवियों के जीवन में क्या है भाई साहब, कल्पना, साधना, आराधना, यही है प्रेरणा। तो पहली रात को ही हमने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरी साधना हो, तुम मेरी आराधना हो, तुम मेरी कल्पना हो, तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम मेरी पूजा हो, तुम मेरी आरती हो। भगवान कसम इतना ही कहा था कि श्रीमती जी चालू हो गई, तुम मेरे रमेश हो, तुम मेरे मुकेश हो, तुम मेरे सुखविंदर हो, तुम मेरे बलविंदर हो, तुम मेरे प्रकाश हो, तुम मेरे विकास हो। मैंने कहा यार ये प्रकाश तक तो ठीक है मगर ये विकास ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले 70 सालों से विकास पैदा होने की कोशिश में है। अब व्यंग तक पहुंचना, मैं सही कह रहा हूं कि नेताजी आए और उन्होंने चुनाव में घोषणा की, प्रचार किया कि हमको वोट दो तो विकास होगा, हमको वोट दो तो विकास होगा। तो गली से एक चाची निकल कर आई, बोले आप तो पिछली बार भी कह रहे थे विकास होगा मगर हमारे घर में तो मुन्नी हुई। तो आइए मैं एक व्यंग की रचना सुनाता हूँ। चुनाव के बारे में मैं आपको पूरा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूँ, ना भाजपा का हूँ, ना कांग्रेस का, ना बसपा, ना सपा का। मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी का आदमी हूँ। आइए मैं चुनाव क्या होता है भाई साहब, व्यंग क्या होता है कि एक नेताजी भाषण दे रहे थे कि लोहा लोहे को काटता है। अमित दादा मेरे बाद आपकी बारी है, कार्यक्रम के अध्यक्ष आप ही हैं। मैं आपको विशेष नमन करता हूं, आपके धैर्य को नमन करता हूं। मैं सही कह रहा हूं दादा, मैं सही कह रहा हूं। तो एक नेताजी भाषण दे रहे थे कि लोहा लोहे को काटता है
हीरा हीरे को काटता है, इतने में कुत्ता आया और नेताजी को काट कर चला गया। तब कहना चाहता हूं, देखिए क्या होता है, चुनाव का चित्र देखना कि झंडे डंडे और नारों से भर आया है नभ, सखी क्या चुनाव आने वाले हैं। देखिए चुनाव में होता क्या है, चुनाव में क्या होता है, मैं चुनाव की राजनीति पर चित्र खींचना चाहता हूं और आपको मैं बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में मैं एकमात्र ऐसा कवि हूं जो अपनी कविता का व्याख्या भी करता हूं। और ये पीलीभीत के लोगों की बड़ा अपना एक आदत है भाई साहब, ये कवि सम्मेलन में सुनते हैं तो कुर्सी बदल बदल करके, ये कुल्फी भी खाते हैं तो चारों तरफ से चाट चाट करके, पता नहीं किस एंगल से कवि क्या सुना दे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और बैठना भी है पुरुषों के साथ, तो भाई साहब कुर्सी बदली क्यों थी? तो मैं हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा कवि हूं भाई साहब जो कविता की व्याख्या भी करता हूं। जैसे आप लोग बचपन में हम लोग करते थे, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहता है कि, इंग्लिश वाले लिखते थे कि इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट। इतनी अंग्रेजी मैंने इसलिए बताई कि आपको लगे कि आपने पढ़े लिखे कवि को बुलवाया है। कि प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि हे सखी तू जाग, नेत्र रूपी कमल तो खोल, देख तेरे आसपास बजने लगे हैं ढोल। और देख देख अंधेरा छट आया है, देख अंधेरा छट आया है, देख अंधेरा छट आया है, पूरी हो रही सबकी ख्वाहिश, आश्वासनों की इन दिनों हो रही है झमाझम बारिश। इसलिए कवि कहता है हे सखी तू जाग, अरे बाबरी डोल, और अपने नेत्र रूपी कमल तू खोल। अब कविता सुनना, अब कविता सुनना साहब कि झंडे डंडे और नारों से भर आया है नभ, सखी क्या चुनाव आने वाले हैं। सखी क्या चुनाव आने वाले हैं। और देखिए चुनाव में होता क्या है, खड़ंजा विहीन सड़कों पर लगने लगा है चूना, और सुविधा विहीन अस्पताल में डॉक्टर्स हो गए दूना। खड़ंजा विहीन सड़कों पर लगने लगा है चूना, सुविधा विहीन अस्पताल में डॉक्टर्स हो गए दूना, वस्त्रहीन के कांधों पर शोभित है शॉल, और भूखे के घर मांस मदिरा के प्याले हैं, सखी का चुनाव आने वाले। सखी क्या चुनाव आने वाले हैं। और अगला चित्र देखिएगा कि कागजों में बने पुल का फिर से होने लगा है शिलान्यास। कागजों में बने पुल का फिर से होने लगा है शिलान्यास, और बह गए मजदूरों का लिखा जा रहा है स्वर्णिम इतिहास। अंधों के हाथ थमाई जा रही है बटेर, अंधों के हाथ थमाई जा रही है बटेर, और बहरों के लिए बिन कितने मतवाले हैं। ये सखी बता तो सही क्या चुनाव आने वाला। कुलदीप जी ने जिस कविता के लिए बात की थी, अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अगर आप लोग आदेशित करें तो मैं वो कविता सुना करके कुलदीप जी के उस पर अश्वत्थामा। देखिए मैं एक कविता सीधे आपके बीच आता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई आप लोगों को कविता सुनते सुनते। जैसा कि आप जानते हैं कि अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे, और वो जन्म से ही शिव जी के वरदान लेकर पैदा हुए थे कि उनका वध यहाँ तक कि नर मनुष्य पशु राक्षस यहाँ तक कि पशु पक्षी भी नहीं कर सकते थे। मगर महाभारत के खंड में एक ऐसी घटना घटी कि उसने सोते हुए पांडव शिशुओं को हत्या कर दी। तब श्री कृष्ण ने उनको अभिशाप दिया कि तुम जीवित रहोगे और तुम्हारा शरीर गलता रहेगा, खून टपकता रहेगा, मगर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और ऐसी जनश्रुति है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। मैंने उस विषय को वहीं से उठाया। जैसे हम कभी भी कहते हैं कि रावण क्या है, प्रतीक है। हम कहते हैं रावण के 10 मुंह हैं, तो रावण के 10 मुंह प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, अनीति, अत्याचार, भ्रष्टाचार इसके प्रतीक हैं। हम रावण को नहीं जलाते हैं, हम उनकी बुराइयों के प्रतीक को जलाते हैं। अश्वत्थामा भी कुछ प्रतीक है। आइए मैं रखता हूं कि सुनो अश्वत्थामा, तुम रहोगे जीवित इस धरा पर, तुम रहोगे जीवित इस धरा पर जब तक तहस नहस ना हो जाए पूरी सृष्टि, और सूरज का आग उगलता हुआ गोला आकर ना गिरे तुम्हारे कलेजे पर। क्या बात है। सुनो अश्वत्थामा सुनो,
तुम रहोगे जीवित इस धरा पर, मगर वरदान नहीं, अभिशाप की तरह बिना देह और बिना स्नेह के दर दर अपनी आत्मा का बोझ उठाए। सुनो सुनो अश्वत्थामा सुनो, तुम गुरु द्रोण के पुत्र थे, कौरव पांडव के सूत्र थे, शास्त्रों के परम ज्ञानी, ब्रह्मास्त्र के भी धनी, फिर तुमने कैसे धैर्य खोया, कायर बनकर शौर्य खोया। कि सुनो अश्वत्थामा, तुम गुरु द्रोण के पुत्र थे, कौरव पांडव के सूत्र थे, शास्त्रों के परम ज्ञानी, ब्रह्मास्त्र के भी धनी, फिर तुमने कैसे धैर्य खोया, कायर बनकर शौर्य खोया। तुम्हें याद रहा केवल युधिष्ठिर का एक असत्य वचन, तुम भूल गए भरे सदन एक नारी का चीरहरण। मैं कोई भूमिका नहीं रखूंगा और आपकी तालियां भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ इस कविता को महसूस कीजिए। कि सुनो अश्वत्थामा, तुम्हें याद रहा केवल युधिष्ठिर का एक असत्य वचन, तुम भूल गए भरे सदन में एक नारी का चीरहरण। तुम भूल गए दुशासन का दुस्साहस, दुर्योधन का अट्टहास, स्त्री जाति के गौरव पर अंगराज कर्ण का उपहास। तुम भूल गए पांडवों का वनवास, अज्ञातवास, शकुनी की चाल, पुत्र मोह में थिरकते एक आत्ममुग्ध राजा के कदम ताल। तुम भूल गए। सुनो अश्वत्थामा, अगर सच्चे मित्र थे दुर्योधन के, युद्ध तो टाले होते। जब केशव मांगने आया था 5 गांव, कुछ तो बोले होते। और तुम्हें लगा हस्तिनापुर की आंख में तो पट्टी बंधी है, इसीलिए पूरी दुनिया ही यहाँ बहरी और अंधी है। प्रतिहिंसा की ज्वाला में तुम्हें सच्चाई भी नहीं दी दिखाई। अरे सोते हुए शिशुओं पर तनिक दया भी नहीं आई। अरे निर्मोही सुनो, तुम रहोगे जीवित, नहीं मिलेगी मुक्ति की भीख, तुम रहोगे जीवित, सुनने को अंतरात्मा की चीख। देखिए यहाँ तक के घटना का वर्णन आपको महाभारत में मिलेगा। अश्वत्थामा का पूरा जीवन चरित्र है, मगर मैं ये समझता हूँ कि कविता किसी भी घटना के वर्णन नहीं होता है, उससे आगे की वस्तु है। अब मैं कविता शुरू करता हूँ। अब तक तो मैं ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण दे रहा था, अब कवि के साथ एक अश्वत्थामा की क्या बातचीत होती है आप उसको देखिए। आज के संदर्भ में अश्वत्थामा किन किन प्रतीकों के माध्यम से जीवित है, वो चित्र आपके सामने। प्यारे निर्मोही सुनो, तुम रहोगे जीवित, नहीं मिलेगी मुक्ति की भीख, तुम रहोगे जीवित, सुनने को अंतरात्मा की चीख। मेरा इतना कहना था कि आकाश में हुआ भीषण हुंकार, बिजली चमकी सहसा नभ में, धरती में गूंजी टंकार। एक प्रेत आत्मा की छाया सी मेरे सम्मुख प्रकट हुई, कहने को अपनी वेदना मेरे और निकट हुई। बोला है कवि, मैं रहूंगा इस धरा पर जब तक रहेंगे चंद्र तारे और रवि। और क्या कहता है अश्वत्थामा? अमित दादा को विशेष अब क्या कहता है अश्वत्थामा कि मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब तक रहेंगे चंद्र तारे और रवि। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, जैसे पुण्य के साथ है पाप, अच्छाई के साथ बुराई और वरदान के साथ है अभिशाप। अब देखिए अश्वत्थामा क्या कहता है, वो किन प्रतीकों के माध्यम से जीवित है। अश्वत्थामा कहता है मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब तक जलती रहेगी प्रतिहिंसा की ज्वाला मनुष्य के मन में, जब तक पलती रहेगी द्वेष की भावना यहाँ जन जन में, जब तक स्त्रियां लगाई जाती रहेंगी दांव पर और नमक छिड़के जाएंगे जब जब यहाँ घाव पर। अब अश्वत्थामा कहता है आज के संदर्भ में, अब अश्वत्थामा कहता है आज के संदर्भ में, अब अश्वत्थामा कहता है आज के संदर्भ में वो किन किन प्रतीकों के माध्यम से वो जीवित है। और अश्वत्थामा जिन बिंब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अश्वत्थामा कहता है मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब तक पलती रहेगी द्वेष की भावना मनुष्य के मन में, जब तक जलती रहेगी प्रतिहिंसा की ज्वाला यहाँ जन जन में, जब तक स्त्रियां लगाई जाती रहेंगी दांव पर और नमक छिड़के जाएंगे जब जब यहाँ। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर
मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब जब उठेगा किसी निहत्थे पर अस्त्र, जब जब खींचे जाएंगे किसी अबला के वस्त्र, जब जब भूख और गरीबी से बच्चे अकुलाएंगे और जात पात धर्म के नाम इंसान चले जाएंगे। अब देख, अब अश्वत्थामा कहता है कि इन प्रतीकों के माध्यम से जीवित है। अगर समाज में ये बुराइयां है तो आप समझिए अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा कहता है मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब जब उठेगा किसी निहत्थे पर अस्त्र, जब जब खींचे जाएंगे किसी अबला के वस्त्र, जब जब भूख गरीबी से बच्चे अकुलाएंगे और जात पात धर्म के नाम इंसान चले जाएंगे। मैं रहूंगा जीवित इस धरा, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब जब इस श्यामल धरा पर, जब जब इस श्यामल धरा पर बीज नफरत के फूटेंगे और भूखे मरेंगे कोयल, गिद्ध मांस नोचेंगे। बहुत बढ़िया। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब जब इस श्यामल धरा पर बीज नफरत के फूटेंगे और भूखे मरेंगे कोयल, गिद्ध मांस नोचेंगे। और एक चित्र देखना, मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर। अश्वत्थामा कहता है कि मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब जब घटेगी निठारी सी घटना, निर्भया सा अपराध, समझ लेना तुम्हारे भीतर आज भी हूं मैं निर्विवाद। मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर। मैं जानता हूं कवि सम्मेलन पीलीभीत के लोग जितना अच्छा कवि सम्मेलन सुनते हैं उससे भी अच्छा कविता सुनते हैं। अश्वत्थामा कहता मैं रहूंगा जीवित इस धरा पर जब जब घटेगी निठारी सी घटना, निर्भया सा अपराध, समझ लेना तुम्हारे भीतर मेरा अस्तित्व आज भी है निर्विवाद। अरे 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 मुझे मारने से पहले, अरे मुझे मारने से पहले झांक तो लेते अपनी अंतरात्मा को। मैं महाभारत का पात्र मात्र नहीं, पहचान तो लेते अपने भीतर के अश्वत्थामा को। अब कविता समापन की ओर है। जिस तरह से आपने प्यार दिया है, मुझे शुरुआत दी है, उसी तरह से मुझे विदा करना। अरे अरे मुझे मारने से पहले झांक तो लेते अपनी अंतरात्मा को। मैं महाभारत का पात्र मात्र नहीं, पहचान तो लेते अपने अश्वत्थामा को। सहसा रुक सी गई समय की गति, हितेश जी, सहसा रुक सी गई समय की गति, बह अश्रु के धार, सुन सुनकर अश्वत्थामा के अविरल चीख पुकार। है लेखनी लज्जित, है लेखनी लज्जित, कलम भी शर्मिंदा है, क्योंकि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है।